Assalamu alaikum students, hope you all are doing great and hope that you all have done your previous work. So let's start our lecture number 2. Our chapter number 2 is Danish new watch, Danish की नई घड़ी. Danish was constantly tardy. दानिश हमेशा से ही सुस्त था. Constantly हमेशा से tardy सुस्त. नेवर रीचिंग द स्कूल इन टाइम फॉर असेंबली. कभी भी वक्त पर असेंबली में स्कूल नहीं पहुंचता था. ही सॉन्टर्ड इन टू द क्लासरूम. वो क्लासरूम में टहलता हुआ दाखिल हुआ. आफ्टर एवरी वन वॉज सीटेड. जब हर कोई सीट पर बैठ गया था. हिज होम वॉज एट वॉकिंग डिस्टेंस फ्राम स्कूल. उसका घर स्कूल से पैदल के रास्ते पर था. बट ही ऑलवेज रिटर्न व्हेन एवरीवन वाज हाफ वे थ्रू लंच. लेकिन वो हमेशा तब लौटता जब हर कोई अपना लंच तकरीबन आधा ख़त्म कर चुका होता था. पीपल वर फैड अप विद हिज टार्डनेस. लोग उसकी सुस्ती से उकता गए थे. फैड अप उकता जाना, टार्डनेस कहते हैं सुस्ती को. One afternoon, एक दोपहर, his father gave him a sound scolding for reaching home late yet again. एक दोपहर उसके अब्बू ने उसे खूब डांटा. साउंड स्कोल्डिंग का मतलब होता है ज़ोर से डांटना. तो एक दोपहर उसके अब्बू ने उसे डांटा एक बार फिर घर देर से आने पर. दानिश फेल्ट मॉर्टिफाइड. दानिश ने शर्मिंदगी महसूस की. एंड रिजॉल्व टू इम्प्रूव. और बेहतरी लाने का सोचा. Danish father thought of an idea that would perhaps help his son to be punctual. दानिश के वालिद को एक आइडिया आया कि शायद जिससे उनका बेटा जो है वो पंक्चुअल हो सके, वक्त का पाबंद हो सके. That evening he presented him with a bright new watch. उस शाम उन्होंने उसे एक नई चमकदार घड़ी तोहफे में दी. प्रेजेंट का मतलब होता है तोहफा देना. यहाँ प्रेजेंट एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है. दानिश वॉज डिलाइटेड. दानिश खुश हो गया. एंड थैंक्ड हिज फादर. और अपने वालिद का शुक्रिया अदा किया. फ्रॉम नाउ ऑन, अब से, आई विल कीप एन आई ऑन द टाइम. मैं वक्त पर नज़र रखूँगा. एंड बी पंक्चुअल. और वक्त का पाबंद रहूँगा. ही सेड. उसने कहा. आई विल बिलीव यू वैन यू रीच होम बाई 1:45 टमोरो. मैं जब तुम्हारा यकीन करूँगा जब तुम कल घर 1:45 तक आ जाओगे. माई आंट फ्राम द विलेज इज़ विजिटिंग अस इन द आफ्टरनून. मेरी आंटी कल दोपहर में हमसे मिलने आ रही हैं अपने गाँव से. शी इज़ वेरी ओल्ड. वो बहुत ज़यीफ़ है. एंड यू ऑल मस्ट बी हेयर वैन शी अराइव्स. और कल जब वो यहाँ पहुँचें तो आप सबको यहाँ होना है. शी विल बी ग्रेटली अफेंडेड अदरवाइज. वरना वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगी. अफेंडेड, नाराज़. दानिश एश्योर्ड हिज फादर ऑफ बीइंग होम बिफोर ग्रैंड मदर अराइव. दानिश ने अपने वालिद को यकीन दिलाया. एश्योर, यकीन दिलाना. दानिश ने अपने वालिद को यकीन दिलाया कि वो दादी के आने से पहले घर पर होगा. ही सेट एन अर्ली अलार्म फॉर 6 o'clock इन द मॉर्निंग. उसने सुबह अलार्म भी 6 बजे का लगा लिया. दानिश अवोक टू द बीपिंग अलार्म. दानिश बजते हुए अलार्म से जागा. एवोक जो है वो पास्ट फॉर्म है अवेक की, जिसका मतलब होता है जागना. दानिश जो है वो बजते हुए अलार्म पर जागा. ही ड्रेस्ड. उसने कपड़े तब्दील किए. एंड हैड ब्रेकफास्ट विदाउट हरीन. और बग़ैर किसी जल्दी के नाश्ता किया. एंड स्ट्रॉल्ड आउट ऑफ द गेट एंड हेडेड फॉर स्कूल. और दरवाजे से टहलता हुआ निकलकर स्कूल की जानिब चला गया. His friends were amazed to see him. उसके दोस्त उसे देखकर हैरान हुए. Amazed, हैरान होना. And looked at the time. और फिर वक्त को देखा. Are we late today? They wondered. और उन्होंने हैरान होते हुए कहा. Wonder, हैरान होना. वो हैरान हुए. Are we late? Are we late today? क्या आज हम देर से आए हैं? दानिश grinned. दानिश खिलखिलाया. And remarked. और कहा. I will be on time from now. अब से मैं वक्त पर आया करूँगा. Because Papa has bought me this new watch. क्योंकि पापा ने मुझे नई घड़ी ला कर दी है. He raised his arm to flaunt. उसने अपनी घड़ी जो है वो उसने अपना हाथ उठाया. To flaunt, दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए. The flashy blue strap wrapped firmly around his wrist. जो कि उसकी घड़ी को दिखाने के लिए, जो कि उसकी कलाई के गिर्द मजबूती से बंधी हुई थी. दे ऑल एडमायर्ड इन. उन सब ने इसकी तारीफ़ की. दानिश मेड इट अ पॉइंट टू कम इन टू क्लास बिफोर रिसेस एंडेड.
रिसेस ख़त्म होने से पहले दानिश जो है वो क्लास में आ गया। His teacher was quite pleased at this healthy change and remark, उसके उस्ताद इस healthy change से, इस अच्छे change से बहुत ज़्यादा खुश हुए और कहा, good to find you being punctual दानिश, तुम्हें वक्त का पाबंद देखकर अच्छा लगा दानिश। Thank you sir। दानिश grinned shyly, दानिश ने शर्मीले अंदाज में मुस्कुराया और सर को थैंक यू कहा। I am on time today, मैं आज वक्त पर आया हूँ, because my father has bought me this watch, क्योंकि मेरे वालिद ने मुझे ये घड़ी दी है। Which watch? कौन सी घड़ी? मिस्टर ज़हीर asked, looking puzzled. मिस्टर ज़हीर ने परेशान दिखते हुए पूछा। Puzzled, परेशान। This one here, ये वाली। दानिश lifted his arm in the air. दानिश ने अपना हाथ उठाया, but was shocked to see it bare. लेकिन इसे खाली देखकर हैरान रह गया। दानिश panicked. दानिश घबरा गया। He frantically looked around his desk. उसने पागलों की तरह अपनी डेस्क को देखा and searched his pockets और अपनी जेबें खंगाली। He wanted to search the classroom. वो क्लासरूम में भी ढूंढना चाहता था, but the bell had already rung. लेकिन बेल पहले ही बज चुकी थी and the boys were returning. और लड़के वापस आ रहे थे। He wanted to run out. वो बाहर जाना चाहता था and search the playground before somebody else found his lovely new watch. और बाहर प्लेग्राउंड में जाकर ढूंढना चाहता था इससे पहले कि किसी और को उसकी प्यारी सी घड़ी मिल जाए and pocketed it, और वो इसे चुरा ले। But he could not. लेकिन वो नहीं जा सका। How will I reach home on time now? अब मैं वक्त पर घर कैसे पहुंचूंगा? He felt like crying. वो रोने वाला हो गया। पापा विल स्कोल्ड मी, पापा मुझे डांटेंगे एंड ग्रैंड मदर विल बी अपसेट, और दादी नाराज़ होंगी। आफ्टर द फाइनल बेल लगने के बाद यानी छुट्टी के बाद दानिश डार्टेड आउट ऑफ द स्कूल गेट। डार्ट आउट का मतलब होता है बहुत तेज़ी से भागना या तीर की तरह भागना। दानिश स्कूल के गेट से तेज़ी से निकला टू गो स्ट्रेट होम, सीधा घर जाने के लिए। ही वॉन्ट्स टू बी होम अर्ली टुडे, वो आज घर जल्दी जाना चाहता है। रिमार्क हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों से कहा। फर्दर अहेड, मज़ीद आगे, द एरोमा ऑफ फ्रेशली रोस्टेड कॉर्न ग्लाइडेड अप हिज नोज। एरोमा कहते हैं फ्रेगरेंस को या खुशबू को। मज़ीद आगे उसे भुने हुए मकई की खुशबू आई। आई मस्ट गेट सम कॉर्न, दानिश थॉट, दानिश ने सोचा कि मुझे कुछ मकई ले लेने चाहिए। इट विल गिव मी एनर्जी टू रन होम, ये मुझे घर जाने में मदद देंगे। He bought a handful of roasted corn. उसने मुट्ठी भर मकई खरीदे and as he was munching, और जैसे वो उन्हें चबा रहा था, he thought, उसे ख्याल आया, it is getting late, कि अब देर हो रही है। I have to reach home before grandmother, मुझे दादी के पहुंचने से पहले घर पहुंचना है। He quickened his pace. उसने अपनी रफ्तार को तेज़ किया। Quicken, तेज़ करना, pace, speed। उसने अपनी रफ्तार को तेज़ किया अंडर द वेट ऑफ हिज हैवी स्कूल बैग, अपने भारी स्कूल बैग के बोझ तले या भारी स्कूल बैग के साथ जो है वो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। बट सून स्टॉप टू बाय अ बॉक्स ऑफ फ्रेंच फ्राइज, लेकिन वो जल्द ही फ्रेंच फ्राइज खरीदने रुक गया। वाइल मंचिंग दैम ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसे चबाते हुए उसने खुद से सोचा, आई विल डेफिनेटली बी लेट नाउ, कि अब तो मुझे पक्का देर हो गई होगी। He started running as fast as he could. वो इतनी तेज़ भागा जितना तेज़ वो भाग सकता था। As he neared his house, जैसे ही वो अपने घर के करीब पहुंचा, he saw a man selling फालसा। उसने एक आदमी को फालसे बेचते हुए देखा। I am almost home. अब मैं घर पहुंच गया हूँ। He thought, उसने सोचा, I will buy some फालसा, मैं कुछ फालसे खरीदूंगा। He ambled homewards, eating the juicy berries, और वो उन juicy berries, उन रस भरे फालसों को खाता हुआ घर की जानिब चल दिया। As he swung open the squeaky gate, जैसे ही उसने वो चरचराता हुआ दरवाज़ा खोला, the strap of his school bag snapped, उसके स्कूल बैग का स्ट्रैप, उसके स्कूल बैग का पट्टा टूट गया, and it fell, और बैग गिर गया। He sat on the steps to tie a hopeless knot, और फिर वो चबूतरे पर उस होपलेस यानी नाउमीद गिरा को बांधने बैठ गया। Suddenly, अचानक, his new watch plopped out from the bag into his lap. उसकी नई घड़ी बैग से उसकी गोद में आ गिरी। His spirits lifted. वो खुशी से झूम उठा। But when he looked at the time, the watch showed 2:15. लेकिन जैसे ही उसने घड़ी को देखा तो घड़ी में 2:15 हो रहे थे। He was certainly done for. वो यकीनी तौर पर
लेट हो गया था। ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ टू द डोर। ड्रैग का मतलब होता है बमुश्किल ही खुद को घसीटना या खुद को चला पाना। उसने वो बमुश्किल दरवाजे तक गया, बट टू हिज डिसमे फाउंड दैट इट वॉज लॉक। और उसे लॉक देखकर उसे बहुत ज़्यादा हैरत हुई या उसे शॉक हुआ। हैज़ एवरीवन लेफ्ट मी आउट टू पनिश मी। क्या सब मुझे सज़ा देने के लिए छोड़ गए हैं? दानिश बर्स्ट इनटू टीयर्स। दानिश फूट फूट कर रोने लगा। एंड फ्लंग अवे हिज न्यू वॉच। और अपनी नई घड़ी छाल कर फेंक दी। जस्ट देन, तभी द फैमिली कार स्क्रीच्ड टू अ स्टॉप। उनके घर की गाड़ी जो है वो आकर रुकी। एवरीबडी गॉट आउट। सब बाहर आए एंड रश्ड अप टू हिम। उसकी तरफ दौड़े। माई डियर चाइल्ड, हिज मदर क्राइड। उसकी अम्मी रोने लगी और कहा, मेरे प्यारे बच्चे। पुटिंग हर आर्म्स अराउंड हिम। उसको अपनी गोद में लिए। हिज ब्रदर्स गैदर्ड एंशियसली अराउंड देम। उसके भाई परेशानी से उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। आफ्टर पिकिंग अप ग्रैंड मदर फ्रॉम द स्टेशन। दादी को स्टेशन से पिक करने के बाद, वी वेंट टू गेट यू फ्रॉम स्कूल। हम तुम्हें स्कूल से लेने गए। वी थॉट यू वुड बी लेट एज यूजल। हमने सोचा कि तुम्हें हमेशा की तरह देर हो गई होगी। बट योर फ्रेंड्स टोल्ड अस दैट यू हैड लेफ्ट इमीजिएटली। लेकिन तुम्हारे दोस्तों ने बताया कि तुम फ़ौरन ही चले गए थे। वाइल रिटर्निंग, वापसी पर, द कार ब्रोक डाउन। गाड़ी ख़राब हो गई। एंड वी हैड टू स्टे विद योर ग्रैंड मदर वाइल योर फादर गॉट द मैकेनिक। और तुम्हारे अब्बू मैकेनिक को लेने गए तो हमें तुम्हारी दादी के साथ रुकना पड़ा। आई एम सॉरी इट टुक अस सो लॉन्ग। मुझे माफ़ कर दो, हमें बहुत देर हो गई। वाई इज़ योर वॉच लाइंग हेयर। तुम्हारी घड़ी यहाँ क्यों पड़ी है? शी आस्ट पिकिंग इट अप। उन्होंने उसे उठाते हुए पूछा। हेयर आई विल स्ट्रैप इट अराउंड योर wrist, गिव मी योर हैंड। लाओ अपना हाथ दो, मैं इसे तुम्हारी कलाई पर बांध दूँ। शी लविंगली सेड। उन्होंने प्यार से कहा। बट दानिश कंटिन्यू टू सॉब। लेकिन दानिश ने रोना जारी रखा। कीपिंग हिज हैंड्स फर्मली इन हिज पॉकेट्स। और अपने हाथ जो है मजबूती से अपने जेबों में डाले रखे। आर्ट यू गोइंग टू गिव मी अ नाइस बिग किस। क्या तुम मुझे प्यार नहीं करने दोगे? समवन विस्पर्ड इन हिज ईयर। किसी ने उसके कान में सरगोशी की। विस्पर, सरगोशी करना। दानिश कुड नॉट हेल्प स्माइलिंग। दानिश खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सका। एज ही फेल इन टू हिज ग्रैंड मदर्स आर्म। जैसा कि उसकी दादी ने उसे अपने बाजुओं में ले लिया था। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2। अब इसके असाइनमेंट की तरफ आते हैं। एंड दिस असाइनमेंट कंटेन्स word synonyms and their Urdu meaning. Question answers. And here it is your homework to make sentences. Thank you.